श्रेष्ठ गुरु चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, यह जगत में पाप कर्म का फल है दुख और पुण्य कर्म का फल है सुख। पापी मनुष्य के स्वभाव में क्रोध उद्वेग रहता है और पुण्यात्मा के अंतर में संतोष, साधना, स्वाध्याय, सहिष्णुता, समर्पण रहता है। ये सब कुछ होता है ईश्वर की कृपा से। तो जो सत्कर्म करते हैं उनको पुण्य प्राप्त होता है और वो फिर नरक नहीं जाते, और जिनको पाप कर्म करते करते इस जगत में सुख दिखाई पड़ता है कि वो सुखी हैं पाप कर्म करने वाले, परंतु अंततः उनके जीवन में दुख ही दुख, घोर अंधकार आ जाता है, क्योंकि यह शरीर केवल स्वप्न की तरह है और संसार भी आज और कल में है। यह किसी के पास टिका नहीं है और यहाँ कोई रहा नहीं है। आज जो अपने पास है, इससे पहले मेरे पापा के पास था, मेरे बाद मेरे बच्चों के पास हो जाएगा। संसार ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन शरीर नहीं रहेगा। तो मनुष्य के साथ किए हुए कर्म का परिणाम भोगने के लिए उसका मन साथ जाता है। आज हम इस प्रसंग को वीडियो के जरिए आपको बताने जा रहे हैं, नरक और पतन का योग कैसे बनता है। इससे पहले मैंने मनुष्य किस योनि से आया है और किस योनि में जाएगा, इस पर एक वीडियो विचार दिया था। पुनः आज मैं आप सब लोगों के सामने बृहत्पराशर होरा शास्त्र के मुताबिक एक विचार आया और पढ़ा मैंने, तो आप लोगों के सामने वो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नरक पतन योग कैसे बनता है। प्रिय दर्शकों, अगर 12वें स्थान में सूर्य, राहु, शनि, मंगल हों और बेस यानी कि 12 घर के स्थान का मालिक है, अगर वो अस्त हो तो मनुष्य नरक में जाता है, यानी कि पुनर्जन्म लेकर के कष्ट भोगता है, क्योंकि नरक कष्ट ही है। बहुत सारे प्राणी अनेक योनियों में भटकते हुए रोज मारे जा रहे हैं, रोज दुखी होते हैं, रोज सुखी होते हैं और फिर मारे जाते हैं। आप देखते ही हैं। तो हम एक बार फिर से बता देते हैं, 12वां घर को द्वादश स्थान कहते हैं और उस 12वें घर में अगर सूर्य, राहु, शनि, मंगल हों और बेश अर्थात 12वें घर का स्वामी कहीं भी बैठा हो, अस्त हो, तो ऐसी अवस्था में जान लीजिए कि मनुष्य को नरक जाना ही पड़ेगा। मान लीजिए, कैसे समझाएं आपको। फर्ज कीजिए कि आपका लग्न है मेष, तो मेष लग्न के ठीक 12वें स्थान पर जब जाएंगे तो मीन लग्न होगा। तो मीन लग्न में अगर सूर्य, राहु, शनि, मंगल बैठे हैं और मीन लग्न का स्वामी है बृहस्पति, अब बृहस्पति कहीं भी अस्त होकर के बैठा होगा, तो फिर ऐसी अवस्था में मनुष्य को नरक जाना निश्चित ही है। चलिए, दूसरे एक और विधि है, व्यय स्थान यानी कि द्वादश घर में अगर शुभ ग्रह हों और बेश अपनी उच्च राशि में हो तथा शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो मोक्ष होता है। यानी कि नरक पतन का योग भी है इसी में और मोक्ष योग भी है। यानी बेश शुभ ग्रह होकर केवल शुभ युक्त या शुभ दृष्ट हो तो शुभ होकर पुनर्जन्म में अच्छी स्थिति देता है। द्वादश स्थान का विचार तथा सर्वविध व्यय का विचार होता है।
और कर्मफल का व्यय, कर्मफल की समाप्ति अर्थात कर्म बंधन से मोक्ष ही जो है वही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। तदनुसार द्वादश भाव से मरणोपरांत स्थिति का विचार युक्त है। ठीक है, तो यह कहने का मतलब, आपको ये विषय देने का मतलब था कि अगर आपको स्वर्ग और नरक का विचार करना है तो 12वें घर के प्रभाव से आप कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में ऐसे कोई ग्रह हैं तो आप जल्दी से जल्दी इस कुंडली को देख के कोई ना कोई उपाय साधन अवश्य करें। तो बस ये विषय देना अनिवार्य था। मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी को हृदय से नमस्कार। जय श्री कृष्णा।